अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ रोज़ से बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी, और इसी तरह अखबारों के ज़रिए भी ये बात मालूम हो रही है कि इस वक्त महाराष्ट्र के हालात बहुत ज़्यादा नामुनासिब हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि कहीं तो काली घटाएँ छा रही हैं और कहीं तेज़ हवाएँ यानी जिसको आंधी बोलते हैं वो चल रही है। और उस आंधी का नुकसान हमें ये देखने को मिल रहा है कि कहीं लोगों के घरों से टीन शेड उनका उड़कर चला जा रहा है। तो कहीं पर ये देखने को मिल रहा है कि जिन घरों पर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं वो उड़ रही हैं ऐसे जैसे रुई उड़ती फिरती है। उससे भी उनको तमाम माली नुकसान हुआ है और जानी नुकसान भी इसमें हुआ है, तो कुछ कहा जा नहीं सकता। इसी तरह तूफ़ान इस कदर है कि वहाँ पर एक पानी का जहाज़ फंसा हुआ है, जिसके ताल्लुक़ से हमें ये ख़बर मिली कि उसमें अब तक 130 लोग गायब हैं। पता नहीं वो ज़िंदा हैं या नहीं, और अब तक वो नहीं मिले हैं। जो जहाज़ डूबा है उनमें से तकरीबन 146 लोगों को तो निकाल लिया है, लेकिन बाकी लोगों का अब तक कोई पता नहीं। इसी तरह एक वीडियो ये भी देखा कि एक ब्रिज है वहाँ पर, जिस पर जो है रोड बना हुआ है, हाईवे, तो वहाँ से अक्सर गाड़ियाँ नहीं निकल रही हैं, लेकिन सिर्फ उस पर 2 बाइक थीं। बाइक वाले जा रहे थे, 2 बाइक थीं। तो एक पानी की लहर आई बहुत तेज़ उठते हुए, जिसमें एक बाइक सवार उस पानी की लहर में गायब हो गया। पता नहीं वो नीचे गिरा या पानी उसे बहा कर ले गया, इसका अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। इसके बाद दोबारा लहर उठी तो वो दूसरा जो बाइक वाला आगे जा रहा था उससे करीब में आकर बैठ गई। बस ये कह लीजिए कि उसका नसीब था और वो बच गया। ऐसी ही खबरें देखने को मिल रही हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में हाईवे पर पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ काफ़ी जो है डूब रही हैं, बहुत नुकसान उनको हो रहा है। और ज़ाहिर है जब आसमान पर काले बादल छाते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो दिल में खौफ पैदा हो ही जाता है और लोग घबराने लगते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, और ये जो मौसम बदल रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, इस्लाम में के ज़रिए से हमें दुनिया के हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई ज़रूर फरमाई है। तो इसमें कुछ दुआएँ हैं पढ़ने के लिए कि ऐसे वक्त में अलग अलग मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं कि ये पढ़ी जाएँ। इसी तरह कुछ हमारे बड़ों ने कुछ एडवाइज़री जारी की है कि जब ये मौसम बदल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। वही 2 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मौसम बदल रहा है तो उसमें दुआएँ क्या पढ़नी हैं, और अगर ये हालात जैसे चल रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो देखें, अगर बारिश जो चल रही है, इसी तरह आंधियाँ चल रही हैं, काले बादल छा रहे हैं, अगर ये देखें आप कि काले बादल छाने लगे हैं और आसमान पूरा काला हो चुका है, तो उस वक्त आपको क्या करना है? तो उस वक्त आपको कसरत से ये दुआ पढ़ना है जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको पढ़कर भी सुना रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा उरसिला बिह। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं उस चीज़ के शर से जिसको लेकर ये बादल भेजा गया है। और अगर बादल काली घटाओं के बाद बारिश शुरू हो जाए, बारिश बरसने लगे, पानी बरसने लगे, तो उस वक्त इन कलिमात का विर्द कसरत से किया जाए। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, कि अल्लाह इस बरसने वाली बारिश को हमारे लिए मुफीद बना, फ़ायदेमंद बना, कि इसके ज़रिए हमें कोई नुकसान न पहुँच जाए। और ऐसे ही अगर बारिश नहीं हो रही है या हवाएं तेज़ चल रही हैं तो उस वक्त क्या पढ़ना चाहिए? तो उस वक्त आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैरहा व खैर मा फ़ीहा व खैर मा उरसिलत बिह व नऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा व शर्रि मा उरसिलत बिह। और अगर बारिश जब बरस रही है और तेज़ ज़्यादा बरस रही है और उसके बाद बारिश कंटिन्यू हो रही है काफ़ी टाइम से, और आपको लग रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा बरस रही है, तो आप ये दुआ पढ़ें जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। वो दुआ है, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी वल जिबाली वल आजामी वज़्ज़िराबी वल अवदियति व मनाबितिश शजर। ये दुआ आपको पढ़ना है और इन दुआओं का विर्द करते रहें, जैसे जैसे मैंने आपको टाइम बताया कि इस वक्त ये दुआ पढ़ें, इस वक्त ये दुआ पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करते रहें। इसके अलावा कुछ एडवाइज़री हमारे बड़ों ने जारी की है कि इस मौसम में हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 ये है, गली और मोहल्ले की सड़कों पर मौजूद खुले जो ढक्कन हैं नालों वगैरह के या किसी भी तरह से जो होल खुले हुए हैं उनको ख़ुद बंद करने की कोशिश करें। वैसे तो ये काम गवर्नमेंट का है, अगर गवर्नमेंट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे ना बैठें, उसको बंद कर दिया करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात जब ज़्यादा होती है तो रोड पर पानी जमा हो जाता है, और जो नाले वगैरह के जो होल होते हैं वो खुले हुए अगर होते हैं तो रास्ते से गुज़रने वाला या नया गुज़रने वाला होता है, या जो गुज़रने वाला भी होता है उसको एकदम अंदाज़ा नहीं हो पाता और वो उसमें गिर जाता है, जिससे उसकी जान का ख़तरा है। और ऐसे कई हादसे हमने अपनी आँखों से भी देखे हैं।
पॉइंट नंबर 2 ये है कि पानी के निकासी के रास्तों को साफ़ सुथरा रखा जाए। जो नालियाँ हैं या जो नाले हैं या रोड पर जो नालियाँ हैं, इनके निकलने का रास्ता उसको साफ़ सुथरा रखा जाए ताकि पानी आसानी से निकल जाए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 ये है, घर में मौजूद जो बिजली के तार हैं जो खुले हुए हैं, ऐसे तो घर में तार जो होते हैं फिटिंग होती है आपके घर में, लेकिन अगर घर में कहीं पर जो तार हैं वो खुले हुए हैं, फिटिंग नहीं है और आपको नज़र आते हैं, तो उनको एक बार से चेक करा लिया जाए। जो बिजली का काम करता है उससे आप चेक करा लें, या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आपको आसानी से जो है बिजली मैकेनिक मिल जाए, तो किसी भी तरीके से, या आप उसको खुद कर सकते हो, तो चेक कर लें कि कहीं से तार खुले हुए, छिले हुए, शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। क्योंकि उससे ये होगा कि जब पानी उस पर गिरेगा और पानी की अगर धार कंटिन्यू गिरने लगी तो वो करंट छोड़ेगी। इसी तरह अगर तार ज़मीन से लगा हुआ है, दीवार से लगा हुआ है या कहीं भी छत पर रखा हुआ है, तो पानी जब उसके इर्द गिर्द उसको जमा होगा, टच होगा, तो जहाँ तक तार से टच होता हुआ पानी जाएगा, करंट वहाँ तक दौड़ता हुआ जाएगा और खुदा ना करे कोई इंसान उसकी वजह से हादसे का शिकार हो जाए। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आप रास्ते में कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो जब बारिश होने लगे तो उस वक्त आप ये ख्याल करें कि बिजली के खंभे, तार और जो ऐसी जगह हैं जहाँ से बिजली का तार वगैरह गुज़र रही हैं, तो वहाँ से अपने आप को दूर रखें। बिजली के खंभों के सहारे से खड़े ना हों, या तार जहाँ से गुज़र रहे हैं उनसे दूर रहें, उनके करीब ना खड़े हों। पॉइंट नंबर 5 ये है, छोटे बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों को इस मौसम में घर से निकलने से परहेज़ करें, रोकें। आसमान में काली घटाएँ छाई हुई हैं, हवा तेज़ चल रही है, आंधियाँ आ रही हैं या बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो उस वक्त ये ख्याल रखें कि घर के छोटे बच्चे या घर के बड़े उम्र दराज लोग घर से बाहर अकेले हरगिज़ ना निकलें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। बच्चे हैं तो बच्चे ही हैं, और बड़े बूढ़े भी जो हैं उम्र दराज, वो भी अपने आप को इस मौसम में, पानी के बहाव में, या अगर तेज़ पानी हो रहा है तो किसी भी वजह से वो हादसे के शिकार हो सकते हैं, तो उनको अकेले हरगिज़ ना जाने दें। पॉइंट नंबर 6, जो आपकी बरसाती छतरी है, अम्ब्रेला, आपका छाता वगैरह, उसको आप यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह आपका रेन कोट है, तो उनको महफूज़ रखने के लिए, अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो उनको महफूज़ रखने के लिए अपने साथ एक थैला भी लेकर चलें, जिसमें आप अपने रेन कोट को अच्छी तरह से रख सकें ताकि वो ख़राब ना हो जाए। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7 ये है कि प्लास्टिक की थैली से अपना चेहरा हरगिज़ न ढकें, इससे जो है दम घुटने का ख़दशा है। बाज़ हज़रात क्या करते हैं, क्योंकि आमतौर पर पानी जब बरसता है तो वो चेहरे पर या सर पर गिरता हुआ बहुत बुरा लगता है, तो लोग पन्नी ओढ़ लेते हैं चेहरे पर और अपने आप को ढाँकने के लिए, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। मुमकिन है कि इससे हवा रुक जाए और दम घुटने लगे। पॉइंट नंबर 8 ये है कि बारिश के दौरान तेज़ दौड़ने से, रनिंग करने से, यानी जल्दी-जल्दी घर जाने की पड़ती है, उससे एतराज़ करें। ऐसा ना करें कहीं अगर बारिश की वजह से पाँव स्लिप हो गया और अगर आपके पैर इस तरह खुल गए या इस तरह खुल गए या आप गिर गए, खुदा ना करे, सर के बल, और अगर सर के बल गिर गए आप, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान हो सकता है। इसी तरह तेज़ ड्राइविंग करने से, घर जल्दी जाने के चक्कर में बाइक तेज़ ना दौड़ाएँ, अपनी कार को तेज़ ना दौड़ाएँ, क्योंकि ये तजुर्बा है, बाइक से तो लोग स्लिप होते ही हैं, कार का भी तजुर्बा है कि अगर बारिश हो रही हो और रोड बारिश की वजह से चिकना हो चुका है, तो कभी-कभी कार भी स्लिप मार जाती है और वो पूरी घूम जाती है और उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 9 ये है कि बारिश जब तेज़ हो रही हो, तो इस सूरत में आप अपने सफ़र को रोक कर, चाहे आप पैदल जा रहे हैं या आप गाड़ी से जा रहे हैं, उसको सफ़र को रोक दें और किसी महफूज छज्जे के नीचे, यानी किसी शेड में जाकर आप खड़े हो जाएँ ताकि आपकी हिफाजत हो जाए। पॉइंट नंबर 10 ये है कि जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो आमतौर पर लोगों का मिजाज ही होता है कि वो नहर वगैरह में नहाने के लिए जाते हैं, या बड़े जो साफ़ सुथरे पानी के नाले होते हैं उनमें नहाने के लिए जाते हैं। तो एहतियात करें, अपने बच्चों को ऐसी जगह पर न जाने दें, और ऐसी ऐसी नशेबी जगह पर जहाँ से पानी का बहाव होता है वहाँ जाने से अपने आप को दूर रखें, ऐसी जगहों पर न जाएं। ये कुछ जो है पॉइंट्स थे, जो बड़ों की एडवाइज़री थी, जिस पर हमें अमल करना चाहिए। अगर हम इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा ज़रूर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।